हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। साइन इनवर्स 1/2 को एक्स लेट कर लेंगे। इसके बाद साइन को उस साइड भेज देंगे। 1/√2 को इधर ही रखना है। साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स। पहले इनवर्स था, अब इनवर्स हट गया, केवल साइन एक्स बचा। अब 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन π/4 की वैल्यू। अब इधर भी साइन हो गया, इधर भी साइन हो गया, दोनों कंपेयर करा लेंगे तो यहाँ बचेगा π/4 इक्वल्स टू एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू π/4। तो गाइस यही हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। कॉस इनवर्स 1/2, इसको भी लेट कर लेंगे। लेट कॉस इनवर्स 1/2, इसको एक्स लेट कर लेंगे। अब कॉस इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है कॉस π/3 की वैल्यू। अब दोनों साइड कॉस हो गया, अब कंपेयर करा लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी π/3 और यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में बोल रहा है tan इनवर्स √3। इसको भी सेम करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। tan इनवर्स √3 को एक्स। अब tan इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू √3। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है tan π/3 की वैल्यू। अब tan से tan कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी π/3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट के देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट में है sec इनवर्स 2/√3। इसको भी लेट कर लेंगे। लेट sec इनवर्स 2/3√3 इक्वल्स टू एक्स। sec को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? sec इनवर्स इस साइड आएगा तो sec x हो गया। अब ये 2/√3 ये sec में किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है sec π/6 की वैल्यू। अब देखिए दोनों साइड sec आ चुका है, कंपेयर करा लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी π/6 एंड दैट इज अवर आंसर। इसका थर्ड पार्ट में बोल रहा है cosec इनवर्स √2। इसको भी लेट कर लेंगे। लेट cosec इनवर्स √2 इक्वल्स टू एक्स। cosec इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? cosec x इक्वल्स टू √2। cosec x √2 किसकी वैल्यू होती है cosec में? तो ये होती है cosec π/4 की वैल्यू। cosec π/4 की वैल्यू होती है √2, वो यहाँ पुट कर देंगे। अब दोनों साइड cosec cosec हो गया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? π/4 एंड दैट इज अवर आंसर। सॉरी गाइस, मैं सेकंड का सेकंड पार्ट बताना भूल गया। तो चलो अब देख लेते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। इसमें बोल रहा है cot इनवर्स √3। सेम इसमें भी करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू एक्स। अब cot इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा cot x इज इक्वल्स टू √3। अब ये √3 cot में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है cot π/6। π/6 की वैल्यू होती है √3। अब cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6। दैट इज अवर आंसर। चलिए अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं।
इसमें बोल रहा है कॉस इनवर्स -1/2। इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। अब कॉस इनवर्स को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -1/2। अब देखिए यहाँ पे 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो ये जो 1/2 होती है ये तो होता है कॉस π/3, लेकिन हम लोगों को चाहिए -1/2। तो यहाँ पे कॉस π/3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2π/3। अब कंपेयर करा लेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2π/3 एंड दैट इज अवर आंसर। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। tan इनवर्स -1, इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू एक्स। अब tan इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल्स टू -1। अब -1 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 3π/4 की वैल्यू। तो कंपेयर करा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3π/4 एंड दैट इज अवर आंसर। अब देखते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। थर्ड के थर्ड पार्ट में बोल रहा है कॉसेक इनवर्स -√2। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये कॉसेक इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू -√2। अब ये -√2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है कॉसेक -π/4। देखिए यहाँ माइनस लगा था इसलिए यहाँ भी माइनस रहेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये वाला जो माइनस है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक π/4। अब कंपेयर करा लेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -π/4 दैट इज अवर आंसर। अब फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। इसमें बोल रहा है कॉट इनवर्स -1/√3। इसको लेट कर लेंगे। कॉट इनवर्स -1/√3 को एक्स लेट कर लेंगे। कॉट इनवर्स को साइड भेज देंगे तो कॉट एक्स हो जाएगा -1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है कॉट π/3 की, लेकिन माइनस था इसलिए माइनस लगा रहेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पाई माइनस थीटा की वैल्यू कॉट माइनस कॉट थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ से कॉट थीटा कॉट एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट पाई माइनस π/3। इससे इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 2x/3 2π/3। अब कंपेयर करा लेंगे, जब कंपेयर करा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2π/3 दैट इज अवर आंसर। चलिए अब देखते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसमें बोल रहा है सेक इनवर्स -2/√3। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। लेट सेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो सेक इनवर्स उस साइड जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स इज इक्वल्स टू -2/√3। अब 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है सेक π/6 की वैल्यू, और माइनस लगा था तो माइनस लगा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सेक पाई माइनस π/6।
अब ये कैसे हुआ, तो इसके लिए पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ भी माइनस सेक थीटा होगा उसकी वैल्यू पाई माइनस थीटा होती है। तो यहाँ पे माइनस, अगर इसको हम थीटा लेट कर लें पाई बाई सिक्स को, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग पाई माइनस थीटा किया जो कि यहाँ पे है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक 5 पाई बाई 6। अब इसको कंपेयर करा लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई 6। दैट इज अवर आंसर। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है साइन इनवर्स -1। तो इसको लेट करेंगे पहले। लेट साइन इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू एक्स। साइन इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1। अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 1 होता है और माइनस लगा था तो माइनस लगा रहने देंगे। अब ये जैसा कि सबको पता ही होगा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा के इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। तो इसको लिख देंगे साइन माइनस पाई बाई 2। अब साइन से साइन कंपेयर कराएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -पाई/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे के सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।